अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और हाज़मेदार केरी की चटनी। इस चटनी को सब लोग खा सकते हैं क्योंकि ये हाज़मे के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करती है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। चटनी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने 3 अदद केरियाँ ली हैं जिसको हम रॉ मैंगो भी कहते हैं। मार्केट में केरी की बहुत सारी इकसाम पाई जाती हैं, जैसे कलमी, देसी, आप कोई भी केरी यूज़ कर सकते हैं। 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ की मिर्चें हैं तो आप 3 यूज़ कर सकते हैं। आधी गड्डी मैंने हरे धनिए की ली है जिसके पत्ते उतार लिए हैं। आधी गड्डी मैंने हरे पुदीने की ली है, इसके भी पत्ते उतार लिए हैं। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है। 3/4 टीस्पून नमक लिया है। 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। 5 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। यहाँ मैं देसी लहसुन यूज़ कर रही हूँ। अगर आप फार्मी लहसुन यूज़ कर रहे हैं तो लहसुन के 3 जवे इस्तेमाल कर लीजिएगा। चटनी बनाने के लिए हम स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम केरियों के छिलके उतार लेंगे। इसके छिलके थोड़े हार्ड होते हैं, आपने इनको अच्छी तरह रिमूव करना है। इसी तरह हम तीनों केरियों के छिलके उतार लेंगे। चलें जी, केरियों के छिलके हमने उतार लिए हैं। केरियों का छिलका अच्छे से उतारने के बाद अब हम इनको काट लेंगे। गुठली पर से सारा फ्रूट अच्छे से उतार लेंगे ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। केरियों को हम रफली काट लेंगे। गुठली आपने अच्छे से साफ़ करनी है ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। इसी तरह हम बाकी सारी केरियाँ भी काट लेंगे। ये देखें जी, केरियाँ हमने इस तरह रफली काट ली हैं। अब हम चटनी बनाने की तरफ चलते हैं। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले ब्लेंडिंग जग में हरा धनिया और पुदीना शामिल करेंगे। हरे धनिया और पुदीने को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि इनके ऊपर जो मट्टी वगैरह लगी है वो रिमूव हो जाए और ये अच्छे से क्लीन हो जाए। अब हम ब्लेंडिंग जग में कट की हुई केरियाँ शामिल करेंगे। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। हरी मिर्चें शामिल करेंगे जिसकी डंडियाँ हमने उतार ली हैं। ज़ीरा शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे। लहसुन के जवे शामिल करेंगे। यहाँ मैं चटनी को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। चलें जी, चटनी बनाने के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने ब्लेंडिंग जग में शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको ब्लेंड करके अच्छी सी चटनी तैयार कर लेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से ब्लेंड करते जाएंगे जब तक स्मूथ सी चटनी प्रिपेयर नहीं हो जाती। इस चटनी को हमने दरदरा सा नहीं रखना, इसलिए हम इसकी ब्लेंडिंग अच्छे से करेंगे। चलें जी, मज़ेदार सी हमारी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको किसी जार में शिफ्ट कर लेंगे। ये देखें जी, आप लोग देख सकते हैं ये कितनी स्मूथ सी कंसिस्टेंसी में है, ये बिल्कुल भी दरदरी सी नहीं है। कोशिश करें कि इस चटनी को शीशे के जार में ही रखें क्योंकि अगर हम इसको किसी मेटल के जार में रखेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चलें जी, मज़ेदार सी हमारी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको फ्रिज में 1 से 2 हफ़्ते के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होती। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ, दाल के साथ खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। चलें जी, रेसिपी आपने पूरी देख ली है। अब जल्दी से इसको ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। वीडियो को अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। मिलते हैं जी अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।